नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई सलाद से। क्या है कि काफ़ी समय से पेट में बड़ी समस्याएं रहती हैं। तो गर्मियों में मैंने कुछ दिन शुरू किया था सलाद खाना सुबह सुबह। और उससे लाभ ये हुआ कि पेट ना एकदम सही रहता था, बिल्कुल। और आज फिर शुरू किया सलाद खाना। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद सलाद शायद ठंडी होती है। ऐसा मन में भय था, लेकिन खा लिए हैं। तो आज का समय बहुत अच्छा रहा, दिन भर थोड़ी सी फुर्ती रही शरीर में। बाकी सब बहुत अच्छा रहा। और इसके साथ विद्यालय गया। रोज की तरह आज भी विद्यालय जाने पर लेट हुआ। इस कारण से प्रिंसिपल का डायरेक्ट मेरे पास कॉल आया कि आपको कल से 7:45 पर विद्यालय में उपस्थित हो जाना है। मैंने कहा ठीक है। अब चूंकि जब समय है तो जाना ही पड़ेगा। और विद्यालय में क्या है कि लोकल के जो टीचर हैं उनको समय पर पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शायद आपको मैंने बताया नहीं कि मैं जहाँ पर रहता हूँ फुकराया में, यहीं पास में BKSD ग्लोबल स्कूल, जो यहाँ पर आसपास क्षेत्र में सबसे बड़ी संस्था है। तो वहाँ पर मैं हिंदी विषय पढ़ाता हूँ। तो बाकी जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत ही अच्छा है, उत्तम है, सब कुछ बेहतरीन है। घर के पास विद्यालय है, तो जीवन इसी प्रकार कटता जा रहा है। तो उसी विद्यालय में 2 बजे करीब आना हुआ। इसके बाद कुछ देर विश्राम, भोजन विश्राम। और फिर मैंने आज चुकंदर, गाजर और पालक का जूस पिया। काफ़ी अच्छा है। तो थोड़ा सा ध्यान सेहत की तरफ भी देना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि शरीर अगर स्वस्थ है तो मन स्वस्थ है। मन अगर अच्छा है तो फिर जीवन में व्यक्ति तरक्की करता रहता है, उन्नति होने के चांस, अवसर अधिक बढ़ जाते हैं। नहीं तो फिर कैसे तरक्की हो सकती है, फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हर जगह अवरोध उत्पन्न होने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में शारीरिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। नितांत मेहनत करने की आवश्यकता है, लेकिन उसके साथ साथ अगर शरीर साथ ना दे तो कोई व्यक्ति चाह कर भी मेहनत नहीं कर सकता है। किसी भी दशा में रहने के लिए प्राथमिकता शरीर को देनी चाहिए। शरीर में आवश्यक क्या है कि भरपूर नींद और अच्छा भोजन। आज से मैंने एक ऐसा भी संकल्प तो नहीं लिया, लेकिन कोशिश की कि कुछ भी बाहर की ऐसी जो ज़रूरी ना हो, ऐसी चीज़ें तेल से या और भी नमकीन वगैरह खाने पर मैंने अपने आप को लगाम लगा ली। ऐसा संकल्प नहीं है, चूँकि मन नहीं मानता है। मन जो है वो बड़ा चंचल है, और इस चंचल मन की वजह से व्यक्ति कभी स्थिर नहीं हो सकता है। तो अभी के हालात को देखकर लगता है कि सब ठीक है। बस समस्या थोड़ी सी आ जाती है, घर में पिताजी का स्वास्थ्य गड़बड़ है, इस कारण से कभी कभी हालात बिगड़ जाते हैं। लेकिन ईश्वर की कृपा हो, और हो क्या है ही, सब पर रहती है, हम पर भी है। और कृपा ही क्या है, सब कुछ वही चला रहे हैं जैसे चल रहा है। हमारा तो कुछ भी ऐसा सामर्थ्य नहीं है अपने अंदर कि कुछ भी इधर से उधर कर सकें। पता नहीं कब क्या होता है, कहाँ से क्या फ़ोन आता है और क्या हम करने पर विवश हो जाते हैं, और फिर उसका परिणाम आता है और जीवन में कुछ परिवर्तन भी आ जाते हैं। तो जो भी कुछ घटित हो रहा है,
या जो भी घटित होगा, जो भी घटित होने वाला है, या अब तक जो जो घटित हुआ है, जो भी परिवर्तित हुआ है, उसमें मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मेरा श्रेय है। अगर सकारात्मक है तो भी ईश्वर ने दिया है, और नकारात्मक है तो कुछ बड़ा सकारात्मक करने के लिए वो ईश्वर ने दिया हुआ है। तो कोशिश करता हूँ कि हर परिस्थिति में अपने आप को संभाल के रखूँ, हर परिस्थिति में अडिग रहूँ, और मैं क्या रखूँ वो ईश्वर ही रखता है। तो एक से लेकर और जहाँ तक गिनती जाएगी वो सब अपने बस का कुछ नहीं, ईश्वर ही लेकर जाएगा। इसलिए किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। जीवन में क्या हो और क्या ना हो, कोई समस्या नहीं है। आकाश तक पहुँचे या पाताल में जाएं, किसी प्रकार की कोई संभावना बने, मुझे नहीं कुछ लेना देना है। सब राम जानते हैं। इसी के साथ शुभ रात्रि। जय श्री राम, सीताराम।